आज बात करेंगे वंडर मैन की, जिसका ट्रेलर पिछले ही दिनों रिलीज हुआ है। ट्रेलर के स्टार्ट में हमने सिमोन विलियम्स दिखाया जाता है, जो पहले एक नॉर्मल एक्टर सेलिब्रिटी टाइप लाइफ जी रहा होता है। लेकिन इस ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि मार्वल ने इस करेक्टर को टिपिकल सुपर हीरो से ज़्यादा ग्राउंडेड दिखाया है। कुछ शॉट्स में हम देखते हैं कि सिमन अपनी आइडेंटिटी और पावर से कंफ्यूज है, जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि वो हीरो है या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट। ट्रेलर का टोन थोड़ा सा डार्क प्लस साइकोलॉजिकल लगता है, जो क्लियर सिग्नल है कि ये शो सिर्फ एक एक्शन शो नहीं होने वाला। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताता चलूँ कि ट्रेलर में एनर्जी बेस्ड पावर जो जानबूझकर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये मार्वल का क्लासिक मूव है। जब वो किसी कैरेक्टर को फ्यूचर के लिए सेव कर रहे होते हैं तो मार्वल ऐसे ही उसको दिखाते हैं। ट्रेलर के बैकग्राउंड में जो लोगो, स्टूडियो लाइट्स और फ्रेम का एंगल दिखाया गया है, वो एक्चुअली सिमन विलियम्स के कॉमिक ओरिजिन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्योंकि कॉमिक्स में वंडर मैन का कैरेक्टर हमेशा फेम, ईगो और हीरोइज्म के बीच फंसा रहता है। एक सीन में सिमन का शैडो या रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है, जो हिंट देता है ये कैरेक्टर फ्यूचर में मॉरली ग्रे हो सकता है, हीरो भी बन सकता है और थ्रेट भी। कॉमिक में वंडर मैन सिर्फ एक हीरो नहीं, मार्वल यूनिवर्स का एक तरह से पावर हाउस है। ये कैरेक्टर अकॉनिक एनर्जी से बना हुआ है, इसको नॉर्मली मारा नहीं जा सकता। अवेंजर्स का लॉन्ग टाइम मेंबर रहा है। विजिट का ब्रेन पैटर्न सिमन विलियम से कॉपी किया गया था, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सिमन विलियम्स का एग्जिस्टेंस, विजन, एवेंजर और फ्यूचर एंड्रॉइड कैरेक्टर से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर बात करें डूम्सडे से इसकी कनेक्शन की, तो डूम्सडे की कास्ट पहले ही रिवील की जा चुकी है कॉमिक कॉन में, लेकिन और उसमें हमें इस करेक्टर का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं दिखा। अगर फ्यूचर की बात करें तो शायद ये करेक्टर डूम्सडे में अपना कैमियो दे सकता है। जैसे मार्वल फ्यूचर में डूम्सडे ला रहा है, तो वंडर मैन परफेक्ट कैंडिडेट है, क्योंकि ये करेक्टर डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, साइड रिफॉर्म होता है, रियलिटी कोलैप्स में भी सरवाइव कर सकता है। इसको एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ किया जा सकता है। थ्योरीज की अगर बात करें, किसी कॉमिक इवेंट में वंडर मैन जो लिविंग बैटरी की तरह यूज़ किया जा सकता है, तो इसीलिए इसका शायद एक एक्सपेक्टेड कैमियो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात करें सीक्रेट वॉर्स की, तो इसमें इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसका थीम, सीक्रेट वॉर का थीम ही है कि डिफरेंट रियलिटीज़ का कोलैप्स। वंडर मैन यहाँ फिट होता है क्योंकि इसकी आयनिक बॉडी, क्योंकि मल्टीवर्स फिजिक्स से मैच करती है, वो एक ऐसी रियलिटी एंकर बन जाता है जो कि टूट रही हो। विजन के साथ उसका मेंटल कनेक्शन मल्टीपल यूनिवर्सेस साइन कर सकता है। इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि वंडर मैन एक ऐसा करेक्टर है जो बैटल वर्ल्ड जैसी जगह पे सर्वाइव कर जाए या एवेंजर के लिए सैक्रिफाइस भी दे दे। वंडर मैन ट्रेलर की एक बहुत इंटरेस्टिंग और अंडररेटेड पॉइंट ये है कि सीरीज में आयरन मैन 3 के एक नॉन करेक्टर भी वापस आ रहे हैं। ये कोई रैंडम कैमियो नहीं लगता, बल्कि इंटरनेशनल मार्वल मूव है। आयरन मैन 3 में जो हॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री एंगल दिखाया गया है, फेक हीरोज, मीडिया मैनिपुलेशंस और इमेज बिल्डिंग वाली वही थीम वंडर मैन में और ज़्यादा डीप होकर वापस आ रही है। इसका मतलब है कि मार्वल इस शो को सिर्फ सुपर हीरो स्टोरी नहीं बना रहा, बल्कि फेम, लाइफ और मैन्युफैक्चर्ड हीरो का कॉन्टिन्यूशन बना रहा। आयरन मैन 3 में जैसे कि हमने देखा था कि हीरो की इमेज कैसे बनाई जाती है, तो आयरन मैन 3 का एक कैरेक्टर था जो कि इस सीरीज़ में अपना रिटर्न कर रहा है। ये कैमियो है या ऑल टाइम वो इसकी कास्ट का हिस्सा है, ये तो अब देख के ही पता चलेगा। जैसे उन्होंने एक और चीज़ आयरन मैन 3 में हमें दिखाई थी कि पब्लिक को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। रियलिटी और एक्टिंग के बीच में एक ब्लर लाइन, वंडर मैन का करेक्टर भी एक्टर प्लस हीरो के बीच फंसा हुआ है। यहाँ मार्वल एक क्लियर इमेज दे रहा है, आज के टाइम में हीरो बनना मुश्किल नहीं, लेकिन असली हीरो बनना बहुत मुश्किल है। जैसे आयरन मैन 3 में हमें फेक हीरो दिखाए थे, वंडर मैन हमें दिखाएगा एक असली हीरो भी कैसे टूट सकता है। मार्वल ने वंडर मैन को अब इंट्रोड्यूस नहीं किया, मार्वल ने उसे फ्यूचर प्लान्स के लिए
छुपा के रखा